Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are writing a C++ program of 2D array of 3 rows and 3 columns, and we have to take value from the user and then we display it in and then we have to display. ठीक है. So अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं. मेन कहाँ से स्टार्ट होता है? हैश इंक्लूड iostream, that is our header file. We don't have to require any other file because we only have to take input and show and display it as output using namespace std. और उसके बाद हम लोगों ने अपना मेन का फंक्शन int main. So यहाँ से हमारी जो हमारा मेन का फंक्शन है वो स्टार्ट होगा. तो हमने क्या करना है, हमने एक एरे लेना है. तो हम क्या ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का, डाटा टाइप का एक हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल एरे. और हमारे पास हम लोगों ने 3 रोज़ और 3 कॉलम्स. तो 3 रोज़ एरेज और 3 कॉलम्स, ये हमारे पास 3 रोज़ और ये हमारे पास 3 कॉलम्स. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेमीकोलन. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है कि यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है. ठीक है, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, हम लोगों ने वैल्यूज़ है वो यूज़र से लेनी है. हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, इंटर 9 वैल्यूज़ फॉर 3x3 एरे. ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी हमारे पास. ये देखें, ये अगर हमारे पास है तो 1 2 3 रोज़, 1 2 3 3 कॉलम्स. तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9. तो हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए होंगी, 9. हम लोगों ने क्या करना है, हम एरे से करवा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, फॉर लूप लगेगा. ठीक है, ताकि हमारे पास जो यूज़र है वो वैल्यू बार बार जो है वो लूप हमारे पास रिपीट होता जाए. तो हमारे पास हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का. यहाँ पे इंट i इक्वल्स टू 0 से वो स्टार्ट हो और i इज़ लेस देन 3, मीन्स के 0 इंक्लूड होगा ना, 0 1 2. तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ इसके थ्रू आ जाएंगी. और i प्लस प्लस आई के अंदर इंक्रीमेंट करवा देते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर लूप लगेगा, बिकॉज हमारे पास रोज़ और कॉलम दो हम लोगों ने वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है. इंट j इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस देन 3, क्योंकि हमारे पास जो कॉलम वाला है वो भी हमने 3 रोज़ और 3 कॉलम्स ही हैं हमारे पास. j प्लस प्लस. अब हम सी आउट करवा देते हैं ताकि हमारे पास जो यहाँ से लूप चलता रहे, तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास वो डिस्प्ले स्क्रीन पे आती रहे और जो है वो यूज़र वैल्यूज़ इंटर करता रहे. ये हम लोगों ने जो फॉर लूप लगाया ना, ये हम लोगों ने इसलिए लगाया था कि जब यूज़र वैल्यू इंटर करेगा ना, ये हम लोगों ने उसके लिए हम लोगों ने जो है ये लूप लगाया. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कह देते हैं कि इंटर वैल्यू फॉर एरे. ठीक है, ये हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस आ गई i और j. सो यहाँ पे हम लोग अपना जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देते हैं. ठीक है, और c इन करवा लेते हैं एरे i j. ठीक है, ये हम लोगों ने अपनी रोज़ और कॉलम की वैल्यू जो है वो इंटर करवानी है. अब हम अपनी वर्ड्स ओपन की थी, इनको हम यहीं पे क्लोज करवा देते हैं. ठीक है, अब हम लोगों ने 2D एरे को हम लोगों ने डिस्प्ले भी करवाना है. ये जो हमने लूप लगाया है ये हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए लगाया है. अब हमने इसको आउटपुट भी तो करवाना है. तो हमारे पास यहाँ पे सी आउट करवा देते हैं कि हमारे पास जो \n the 2D array is. ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर लूप के थ्रू ही आउटपुट आएगा, बिकॉज 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है. ये नहीं कि हमारे पास एक वैल्यू है तो प्रीवियस स्टार्ट हो जाए. हम लोगों ने एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ को आउटपुट पे हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है, डैट इज़ कंपल्सरी. सो इंट यहाँ से हमारे पास सारे की सारी वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं सी आउट करवा देते हैं. सी आउट क्या करवाना है, हमने एरे i और j. ठीक है, ये i j हमारे पास क्या है, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स की वैल्यू है. ठीक है, मीन्स कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाऊंगी कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह से आएगा. ये हम लोग अपनी ब्रैकेट्स क्लोज कर लेते हैं, ये इसकी क्लोज कर दी हम लोगों ने. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग अपनी लाइन को भी एंड करवा लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रिटर्न करवा देते हैं 0 को.
ताकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो कोई भी एज इट इज़ कोई ऐसी वैल्यू रिटर्न ना करे। अब हमारे पास इसका जो आउटपुट स्क्रीन पे जो हमारे पास शो होगा वो कैसे शो होगा वो मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आउटपुट गाइड कर देती हूँ। अगर आपको चाहिए हो कि मैं आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बस थोड़ा सा मेन गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास जो सी आउट वाली स्टेटमेंट होती है वो एज इट इज़ आती है। तो सबसे पहले हमारे पास सी आउट की स्टेटमेंट है इंटर 9 वैल्यूज फॉर 3 क्रॉस 3 एरे। तो ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी इंटर 9 वैल्यूज़ फॉर 3 क्रॉस 3 एरे। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हम लोगों ने लूप लगाया लिखा है इंटर वैल्यू फॉर एरे। यहाँ पे हम लोगों ने ये ब्रैकेट ओपन की है, ठीक है, स्क्वेयर ब्रैकेट और आई और जे के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जब लूप चलेगा तो आई के अंदर क्या है 0 और हमारे पास जो जे है वो भी क्या है 0। ठीक है, मीन्स कि आई इज लेस देन 3, आई इज लेस देन 3 तो वो बॉडी के अंदर आएगा। तो जे की वैल्यू क्या है 0 और जे इज लेस देन 3 तो ये हमारे पास इस तरह से प्रिंट होगा। तो हमारे पास सबसे पहले आई आएगा इंटर वैल्यू फॉर एरे। आई हमारे पास क्या है 0 और जे भी हमारे पास क्या है 0 0। तो सपोज यूजर एंटर कर देता है 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वो दोबारा से जब एंटर कर देगा तो उसके बाद दोबारा से लूप पे जाएगी। अब जे की वैल्यू हमारे पास जो अब जे की वैल्यू के अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, अगर आप लोगों ने फॉर लूप वाला लेक्चर लिया हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास फॉर लूप किस तरह से चलता है। अब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा, बल्कि पहले हमारे पास आई अपनी बॉडी से बाहर तब तक नहीं जाएगा जब तक हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। आई की वैल्यू हमारे पास जो मेमोरी में स्टोर है वो 0 ही है, लेकिन जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जे की वैल्यू हमारे पास 0 थी, 0 के अंदर 1 इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1 इज लेस देन 3 कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास दोबारा से आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा इंटर वैल्यू फॉर एरे। एरे आई जो है वो 0 था और जे हमारे पास 1 हो गया था। सपोज यूजर एंटर कर देता है 4। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब दोबारा हमारे पास जाएगा तो जे की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जे की वैल्यू 1 थी। तो अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 + 1 1 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 3 कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इंटर वैल्यू फॉर एरे 0 2। तो यूजर एंटर कर देता है 5 लेट्स सपोज। ठीक है, यूजर ने 5 एंटर कर दिया। अब दोबारा से जाएगा, जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 इज लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो बॉडी के बाहर आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या थी 0 तो आई की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो जाएगी 1। ठीक है, आई हमारे पास आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, 0 थी तो 1 हो गया, वो बॉडी के आई 1 इज लेस देन 3 बॉडी के अंदर आएगा। जी की वैल्यू क्या है 0 तो 0 इज लेस देन 3 कंडीशन 3 जो है वो ट्रू है। तो हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ इंटर वैल्यू फॉर एरे 1 0। सपोज यूज एंटर कर देता है 6 तो हमारे पास 6 आ गया। फिर दोबारा से जाएगा, फिर दोबारा से इंक्रीमेंट। अब जे के अंदर जे के अंदर हमारे पास 0 था, जे के अंदर 1 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी। मीन्स कि ये हमारे पास सारी 9 वैल्यूज जब तक नहीं आ जाएंगी, मीन्स कि हमारे पास इंटर वैल्यू फॉर एरे 2 2 नहीं आ जाएगा, तब तक ये हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, जब ये हमारे पास सारी कंडीशन चेक हो जाएंगी, 9 वैल्यूज हो जाएंगी, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मीन्स कि हमारे पास जो है वो 3 इज लेस देन 3 वाली कंडीशन आ जाएगी, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मीन्स वो बॉडी के अंदर फिर जाएगा ही नहीं ना। तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले स्क्रीन पे, मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा द 2D एरे इज। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने वैल्यूज एंटर की थी वो ही आएंगी। अब यही वाला हमारे पास आउटपुट ये थी ना द 2D एरे इज। अब यहाँ से जो है वो स्टार्ट होगा। अब जो है वो वैल्यूज एरे ऑफ आई जे एरे, अब यहाँ पे 0 जो है रो 0 और कॉलम भी 0, तो उस पर हमारे क्या उस पर क्या वैल्यू थी वो हमारे पास आ जाएगी, एज इट इज़ डिस्प्ले होकर आ जाएगी। क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे कोई हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज़ किया, हमने सिर्फ एक स्पेस जो है वो हमारे पास आएगी। सबसे पहले एरे 0 ऑफ 0 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि फॉर लूप वाले में लेक्चर में अगर आप मेरे चैनल विजिट करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी बॉडी हमारे पास किस तरह से चलती है। ठीक है, किस तरह से आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने क्या वैल्यू एंटर करवाई थी 3, तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे 3।
और साथ स्पेस प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये स्पेस प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास दोबारा से जो है वो कंडीशन चेक होगी। इस तरह से हम लोगों ने जो वैल्यू यहाँ पे इंटर की थी, पहले 0 0 की, फिर 0 1 की, 0 2 की, 1 0, इस तरह से 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 मीन्स के सारे एरे जो है हमारे पास जो 9 to 9 वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, 3 4, उसके बाद आ गया एक स्पेस 5। ठीक है, हम लोगों ने लाइन को एंड भी इसी के लिए करवाया था ताकि हमारे पास एक प्यारे तरीके से 3 रोज और 3 कॉलम्स ही डिस्प्ले हो। ठीक है, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सपोज हमारे पास ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, ये हमारे पास 0 1 2 और ये भी हो गया 0 1 2। तो हमारे पास एरे 0 0 पे हम लोगों ने क्या इंटर करवाया था, 3, तो ये हमारे पास 3 आया है। फिर एरे ऑफ रो हमारे पास ये है और कॉलम ये है। ठीक है, तो 1 ऑफ 0 पे हमारे पास क्या आया था, 1 ऑफ 0 पे हमारे पास क्या आया था, वो सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ ये प्रिंट होके आ गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं बताया, मैंने जस्ट आपको बताया है। अगर आप लोग फर्स्टली तो खुद ट्राई करें इस प्रोग्राम को लिखना, नहीं समझ आती तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको फुल डिटेल के अंदर की भी ये समझा सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।